In this today lecture, I will explain you about the सिंपल कार्बोरेटर। तो बच्चों जो सिंपल कार्बोरेटर होता है दीज आर हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द फिनोमिना एंड व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ ए सिंपल कार्बोरेटर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दिस इज़ द वे थ्रू विच फ्यूल विल सप्लाई, दिस इज़ द स्ट्रेनर। स्ट्रेनर के साथ में स्टूडेंट यहाँ पे कनेक्टेड होता है, दैट इज़ द फ्लोट पिवॉट, और यहाँ पर ये फ्लोट होता है विच इज़ फ्लोटेड इन दिस पर्टिकुलर फ्यूल, और ये आपका है फ्लोट चैम्बर। ठीक है, फ्लोट चैम्बर में क्या है, एक पर्टिकुलर लेवल तक आपका फ्यूल क्या रहेगा, फ्यूल मेंटेन रहेगा, फ्यूल का लेवल आपका मेंटेन रहेगा एक पर्टिकुलर लेवल तक, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका क्या, वेंट टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के लिए वेंट है ये। ठीक है, यहाँ से ये क्या आपका नोज़ल है, ये फ्यूल मीटरिंग ऑरिफिस है जो यहाँ पर कनेक्टेड है, जो फ्यूल की क्वांटिटी को मेजर करेगा। और यहाँ पर क्या है बच्चों, ये थ्रॉट एरिया है वेंचुरीमीटर का, जहाँ पर फ्यूल डिस्चार्ज नोज़ल है। ठीक है, ये देखो ये दोनों का जो लेवल है, आप एक तो लेवल देख रहे हैं किसका, ये इसका लेवल है, ये लेवल किसका, फ्लोट का, और इसके जस्ट ऊपर वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल, ये नोज़ल का है। ठीक है, तो जो फ्लोट चैम्बर का लेवल है उससे जस्ट थोड़ा सा लिटिल बिट ऊपर आपका क्या है, फ्यूल डिस्चार्ज नोज़ल है। ये चॉक वाल्व है जो आपकी किसको कंट्रोल करता है, एयर के फ्लो को कंट्रोल करता है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है एट 1। ठीक है, एंड दिस इज द वेंचुरीमीटर, ये आपका वेंचुरीमीटर है, और पॉइंट 2 पर आपका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, मिनिमम है, रिड्यूसिंग क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये आपका क्या है बच्चों, थ्रोटल वाल्व है। ठीक है, तो थ्रोटल वाल्व का काम क्या होगा, थ्रोटल वाल्व जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है उसको कंट्रोल करेगा। कहाँ कंट्रोल करेगा, जिससे कि वो आपका कहाँ पे जा रहा है, एयर फ्यूल के मिक्सचर को कंट्रोल करेगा, सो दैट इट विल गोइंग विद इन द इंजन सिलेंडर। यहाँ पर मान के चलिए सिलेंडर है, तो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट के अंदर जो एयर फ्यूल आपका मिक्स होके जाएगा उसको थ्रोटल वाल्व कंट्रोल करेगा। ये हमने क्या दे रखा है, एक आइडियल एडजस्टमेंट के लिए ये वाल्व प्रोवाइड करा रखा है। जब हमें रिच मिक्सचर प्रोवाइड कराना होगा तो हम यहाँ से फ्यूल सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दीज आर द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस सिंपल कार्बोरेटर। आगे चलते हैं। अब देखिए वन बाय वन हम एक एक चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि जो सिंपल कार्बोरेटर है, द सिंपल कार्बोरेटर मेनली कंसिस्ट ऑफ ए फ्लोट चैम्बर। इसके अंदर बच्चों एक तो फ्लोट चैम्बर होता है, ठीक है, दूसरा क्या होता है, फ्यूल डिस्चार्ज नोज़ल। एक आपका फ्यूल डिस्चार्ज नोज़ल होता है जो फ्लोट चैम्बर से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट्स आपका मीटरिंग ऑरिफिस। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका मीटरिंग ऑरिफिस है जो फ्यूल की क्वांटिटी को मेजर करेगा। एक वेंचुरीमीटर है, ठीक है, एक थ्रोटल वॉल्व है, ठीक है, और एक चॉक वॉल्व। ठीक है, तो दीज आर द पार्ट्स विच आर कनेक्टेड इन ए सिंपल कार्बोरेटर। द फ्लोट and a needle valve system maintains a constant level of gasoline in the float chamber। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो फ्लोट होता है अपना, ठीक है, और नीडल वॉल्व है सिस्टम के अंदर, ये दोनों मेंटेन करते हैं कांस्टेंट लेवल ऑफ गैसोलीन। जो भी पर्टिकुलर फ्यूल का लेवल है फ्लोट चैम्बर के अंदर, उसको मेंटेन कौन कौन करता है बच्चों, थ्रोटल वॉल्व, यहाँ पर एक फ्लोट लगा रहता है, ठीक है, ये उसको मेंटेन करते हैं। और नीडल वॉल्व है, नीडल वॉल्व किसके साथ कनेक्टेड होती है, देखिए यहाँ पर ये आपकी क्या है, नीडल वॉल्व, दिस वन विच इज़ कनेक्टेड विद द फ्यूल सप्लाई वॉल्व, फ्यूल सप्लाई वॉल्व से कनेक्टेड होती है, और ये यहाँ पर फ्यूल के जो लेवल है उसको मेंटेन करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ़ द अमाउंट ऑफ फ्यूल इज़ द फ्लोट चैम्बर फॉल्स बिलो, इफ़ द अमाउंट ऑफ फ्यूल इन द फ्लोट चैम्बर, जैसे ही बच्चों फ्यूल का अमाउंट फ्लोट चैम्बर के अंदर डिज़ाइन लेवल से नीचे जाएगा तो फ्लोट क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, डाउन चला जाएगा, तो उससे क्या होगा, देयर बाई ओपनिंग द फ्यूल सप्लाई वॉल्व, ये फ्यूल सप्लाई वॉल्व को ओपन कर देगा और फ्यूल को क्या करेगा, एडमिट करेगा विद इन द कंबशन चैम्बर, सॉरी विद इन द फ्लोट चैम्बर, फ्लोट चैम्बर के अंदर फ्यूल को एडमिट करेगा। व्हेन द डिज़ाइन लेवल हैज़ बीन रीच, जैसे ही डिज़ाइन लेवल रीच होगा, द फ्लोट क्लोजेज द फ्यूल सप्लाई वॉल्व, तो फ्लोट क्या करेगा बच्चों, फ्यूल सप्लाई वॉल्व को क्लोज कर देगा, थस स्टॉपिंग एडिशनल फ्यूल फ्लो फ्रॉम द सप्लाई सिस्टम, तो सप्लाई सिस्टम से जो एडिशनल फ्यूल फ्लो कर रहा है वो बंद हो जाएगा।
तो फ्लोट चैम्बर इज वेंटेड आइदर टू द एटमॉस्फेयर और टू द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द वेंचुरी। यानी बच्चों फ्लोट चैम्बर, ठीक है, बेसिकली क्या करता है, यहाँ पर कांस्टेंट लेवल मेंटेन करता है फ्लोट चैम्बर के अंदर जो फ्लैट पिवोट है। जैसे ही फ्यूल आपके एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड स्पेस तक पहुँचेगा तो ये जो आपका वॉल्व था ये डायरेक्टली इसके अटैच में आ जाएगा, फ्यूल सप्लाई वॉल्व के अटैच में, और जो फ्यूल की सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और यहाँ पर देखो एक हम वेंट प्रोवाइड करते हैं, ये जो वेंट आपको दिखाई दे रहा है या तो एटमॉस्फेयर में जाएगा या फिर जो हाई प्रेशर साइड है यहाँ से कनेक्टेड हो जाएगा, ये वाला वाल्व, ठीक है, यहाँ से ऐसे कनेक्टेड हो जाएगा, जिससे कि क्या है, जो भी पर्टिकुलर फ्यूल स्टीम में कन्वर्ट होता है उसको हम यहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक एयर इज ड्रॉन थ्रू द वेंचुरी मीटर। सक्शन स्ट्रोक में बच्चों क्या होगा कि ये जो आपका वेंचुरी मीटर है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपकी एयर सप्लाई करेगी, ये मान के चलिए आपका चॉक वॉल्व है। एज ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड वेंचुरी इज ए ट्यूब ऑफ डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन विद ए मिनिमम एरिया एट द थ्रोट। यहाँ पर बच्चों क्या होता है, वेंचुरी मीटर होता है इस तरीके से, जहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो यहाँ पर कितना होता है, मिनिमम, ठीक है। वेंचुरी मीटर का एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, मिनिमम। तो वेंचुरी ट्यूब इज़ ऑल्सो नोन एज चॉक ट्यूब। तो बच्चों जो ये वेंचुरी ट्यूब है इसका नाम हम चॉक ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है इसको। एंड इट इज़ सो सेफ दैट इट ऑफर मिनिमम रेजिस्टेंस टू द एयर फ्लो, ठीक है। इसकी शेप इस तरीके से होती है कि ये मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करती है जो एयर फ्लो होती है उसको। एज द एयर पासेज थ्रू द वेंचुरी द वेलोसिटी इंक्रीजेज रीचिंग ए मैक्सिमम एट द वेंचुरी थ्रोट। तो बच्चों जैसे अगर आपकी एयर यहाँ से पास करेगी, यहाँ से एयर अगर यहाँ से पास करेगी तो ये कहाँ से जाएगी, इस चॉक वॉल्व से ओपन हो भी जाएगी, ये चॉक वॉल्व से जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर एयर आपकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम रहेगी, क्यों, क्योंकि जो सेक्शन नंबर 1 है, ठीक है, और ये आपका सेक्शन नंबर 2 है, तो सेक्शन नंबर 1 पर प्रेशर हाई होगा, सेक्शन नंबर 2 पर प्रेशर कम होगा। इसकी जो प्रेशर एनर्जी है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, थ्रोट सेक्शन पर डिक्रीज। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फ्रॉम द फ्लोट चैम्बर द फ्यूल इज फेड टू ए डिस्चार्ज जेट। फ्लोट चैम्बर से क्या करेंगे, हम फ्यूल को फेड करेंगे डिस्चार्ज जेट के अंदर, द टिप ऑफ विच इज़ लोकेटेड इन द थ्रोट ऑफ द वेंचुरी। Because of the differential pressure between the float chamber and the throat of venturi known as carburetor depressions। देखिए बच्चों, होता क्या है कि यहाँ पर मान के चलिए ये फ्लोट चैम्बर है, ठीक है, ये आपका ये पर्टिकुलर लेवल है, ठीक है, ये आपका चैम्बर है। अब क्या होगा, फ्लोट का लेवल जो भी पर्टिकुलर है, मान के चलिए ये चैम्बर है, तो जो आपका फ्लोट चैम्बर है उसमें जो फ्यूल का लेवल रहेगा मिनिमम इतना, ठीक है, और ये जो है ये आपका लेवल रहेगा किसका, जो आपका नोज़ल है। तो बच्चों नोज़ल और ये फ्लोट चैम्बर का जो लेवल है, इन दोनों के बीच में जो डिफ्रेशन होगा इसकी वजह से वहाँ पर क्या होगा, एक प्रेशर डिफरेंस होगा, ठीक है, जिसको बोलेंगे अपन कार्बोरेटर डिप्रेशन। Fuel is discharged into the air stream. The fuel discharge is affected by the size of the discharge jet and it is chosen to give the required air fuel ratio। तो बच्चों जो नोजल हम यहाँ पर लगा रहे हैं उस नोजल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके ऊपर भी जो फ्यूल डिस्चार्ज की क्वांटिटी आपकी डिपेंड करेगी, ठीक है। तो जो प्रेशर होगा, ठीक है ना, एट द थ्रोट, अगर फुली आपका वॉल्व ओपन है, जब हम बात कर रहे हैं कि ये थ्रोट फुली ओपन है, तो वेंचुरी मीटर का जो थ्रोट है वाला एरिया है, यानी यहाँ पर जो प्रेशर होगा बच्चों वो 4 से 5 सेंटीमीटर या अप्रॉक्सीमेट 8 सेंटीमीटर HG के इक्वल होता है। टू अवॉइड ओवरफ्लो ऑफ फ्यूल थ्रू द जेट द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द फ्लोट चैम्बर इज मेंटेन एट ए लेवल स्लाइटली बिलो द टिप ऑफ द डिस्चार्ज जेट। जो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट के बाद जो हम ये इसकी बात कर रहे हैं फ्लोट चैम्बर की, तो फ्लोट चैम्बर से यहाँ पर ये जो पाइप कनेक्टेड होता है
तो जो इसकी टिप होती है, टिप के प्रेशर से यहाँ पर कम प्रेशर मेंटेन करते हैं। टिप का प्रेशर थोड़ा सा लिटिल बिट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। टू अवॉइड ओवरफ्लो ऑफ द फ्यूल थ्रू द जेट, द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द फ्लोट चैम्बर इज मेंटेन एट ए लेवल स्लाइटली बिलो द टिप ऑफ द डिस्चार्ज जेट। अगर यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा तो फ्यूल ऑटोमेटिकली आपका क्या करेगा, स्प्रे करेगा, बट यहाँ पर स्लाइटली प्रेशर हाई होता है टिप पर देन द फ्लोट चैम्बर प्रेशर। दिस इज कॉल्ड द टिप ऑफ द नोजल, इसको बोलते हैं टिप ऑफ द नोजल। द डिफरेंस इन द हाइट बिटवीन द टॉप ऑफ द नोजल एंड द फ्लोट चैम्बर लेवल इज मार्क्ड बाई एच। इसको हम बच्चों एच से मार्क करते हैं, ठीक है। द गैसोलीन इंजन इज क्वांटिटी गवर्न, जो गैसोलीन इंजन होते हैं स्टूडेंट्स वो क्वांटिटी गवर्न इंजन होते हैं, विच मीन्स दैट व्हेन पावर आउटपुट इज़ टू बी वेरिड। देखिए, जब भी गैसोलीन इंजन में पावर बढ़ेगी आपकी, पी अगर आपका इंक्रीज़ होगा तो स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तो व्हाट वी विल डू, वी विल इंक्रीज़ द फ्यूल सप्लाई। जो फ्यूल की सप्लाई है स्टूडेंट्स, दैट वी विल इंक्रीज़, फ्यूल सप्लाई हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ फ्यूल सप्लाई हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो फ्यूल सप्लाई बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, थ्रॉटल वॉल्व को ओपन कर देंगे, जिसको हम बटरफ्लाई वॉल्व भी बोल सकते हैं। थ्रॉटल वॉल्व आपका ओपन होगा, फ्यूल की सप्लाई बढ़ेगी, तो जो भी स्पीड है इंजन की वो बढ़ जाएगी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पावर, विच इज सिचुएटेड आफ्टर द वेंचुरी ट्यूब। एज द थ्रॉटल इज क्लोज, लेस एयर फ्लो थ्रू द वेंचुरी ट्यूब एंड लेस इज द क्वांटिटी ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर delivered to the cylinder and hence power output is reduced. As the throttle is opened, more air flow through the choke tube resulting in increased quantity of mixture being delivered to the engine. This increases the engine power output. ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। जो एक सिंपल कार्बोरेटर होता है of the type described above suffer from a fundamental drawback in that is provide to air fuel ratio। अगर हम बात करते हैं कि ये जो आपका यहाँ पर थ्रॉटल वाल्व है, तो थ्रॉटल वाल्व की एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए ही आपका सिंपल कार्बोरेटर एक फिक्स एयर फ्यूल रेशियो प्रोवाइड करेगा। अगर बच्चों इसकी पोजीशन चेंज होगी, अगर इसकी पोजीशन चेंज होगी तो एयर फ्यूल का रेशियो भी चेंज हो जाएगा। तो ये वैरायटी ऑफ रेंज के लिए प्रॉपर एयर फ्यूल रेशियो प्रोवाइड नहीं करता, एक पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन के लिए ही प्रॉपर एयर फ्यूल रेशियो प्रोवाइड करता है। तो ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है। थैंक यू वेरी मच। बाकी आप इसको एक बार रीड कर लेंगे, देख लेंगे, देन वी विल डिस्कस।